तो दोस्तों मनी सेल्फ में आप सभी का स्वागत है। और ये जो वीडियो है ये हम लोग इंट्राडे स्टॉक के लिए बना रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल में ऑल का नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें ताकि कोई भी अपडेट सबसे पहले आपको मिले। इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर है, डिस्क्लेमर को आप देखने के बाद ही और पूरा पढ़ने के बाद ही वीडियो को कंटिन्यू करें, अदरवाइज आप वीडियो को यहाँ स्किप भी कर सकते हैं। संक्षिप्त में जो लोग इस चैनल से जुड़ हुए हैं उनके लिए ये है कि ये चैनल एक एजुकेशनल चैनल है और इस चैनल के माध्यम से या मेरे माध्यम से या वीडियो के माध्यम से आपको किसी भी तरह का कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना खुद का एनालिसिस करें, अदरवाइज जो सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट है उनके थ्रू ही कोई आप डिसीजन ले। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, अपना एक्सेल सीट पे चलते हैं हम लोग। तो ये हमारा एक्सेल सीट है और आप लोगों को पता है इसके थ्रू ही हम लोग अपना जो इंटरडे स्टॉक है उसका सिलेक्शन करते हैं। इसमें जो क्राइटेरिया मैंने रखा है वो जस्ट मैंने इस हिसाब से रखा है ताकि जो आप बिगनर्स, मैं मान के चल रहा हूँ कि जो यहाँ जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो मैक्सिमम जो है वो बिगनर्स देख रहे हैं जिनको शेयर मार्केट का ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है। तो उनके हिसाब से मैं ऐसे स्टॉक का यहाँ पर सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया रखा हूँ ऐसे ही रखा हूँ जहाँ पर जो भी स्टॉक है वो इस तरह से रहे ताकि अगर मान लीजिए मार्केट आपके फेवर में ना रह के डायरेक्शनल दूसरा चल जाता है या उसका चेंज हो जाता है तो फिर वहां पर आपका जो लॉस है वो ना हो। आपका जो देखिए आपका प्रॉफिट हो या नहीं हो, प्रॉफिट प्रॉफिट मार्केट में कोई मायने आपके लिए ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन अगर लॉस होता है तो वो आपको बहुत बड़ा तकलीफ देगा। क्योंकि देखिए आपका जो भी पैसा है वो आपका मेहनत का पैसा है। आप नहीं चाहेंगे कि कोई भी तरीके से आप उसको लूज करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपको मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप जरूर उसको लूज करेंगे, 100% आप लूज करेंगे। तो पहले आप सीखिए, उसके बाद मार्केट में कोई भी पैसे का इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आप नए हैं तो मेरा यही रिकमेंडेशन रहेगा कि आप पहले पेपर ट्रेडिंग करें। ठीक है, तो आइए यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर जो हमारा ये एक्सेल शीट है, यहाँ पर इसको मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया और ये अपडेट है। ठीक है, तो हम लोग जो डेटा देख रहे हैं लास्ट इसका 11 दिसंबर का था। तो 11 दिसंबर का हम लोग डेटा देख रहे हैं, उसके हिसाब से हमारा एनालाइज यहाँ पर ही आया हुआ है। तो अब देखिए जो स्टॉक का आया हुआ है पहला यहाँ पर आपको दिखेगा अदानी एंटरप्राइजेस। तो आप लोगों को पता है जेड कॉलम में 1 नंबर के फ्रंट में जो भी मतलब स्टॉक आ रहा है उसको हम लोग एनालाइज करते हैं। तो उसको ऑलरेडी मैंने चार्ट पे ही प्लॉट कर दिया ताकि हमारा वीडियो लंबा ना हो। और दोस्तों मैं आप लोगों से ये भी बताना चाहूँगा, देखिए हमारा अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ कंटिन्यू अभी एक्सेल ट्रेडिंग पे ही ज़्यादा फोकस किया हूँ। तो देखिए अगर आपने इस चैनल का एक्सेल ट्रेडिंग का प्लेलिस्ट नहीं देखा है तो आप यहाँ पर जाके एक्सेल ट्रेडिंग का ये प्लेलिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। आपको जो एक्सेल में आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं अपने एनालिसिस का, या एनालाइज आप अच्छा से तरीके से कर सकते हैं एक्सेल शीट में, उसको यहाँ पर आप सीख सकते हैं। इसमें मैं टाइमिंग कम है, देखिए मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता है। मैं एक्चुअल में अपना परमानेंट जॉब है मेरा, तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ और जो पार्ट टाइम मेरा रहता है वो आप लोगों के लिए मैं निकालता हूँ। जैसे मैं आप लोगों के लिए निकालता हूँ आप लोग भी टाइम निकालिए कि इस चैनल के थोड़ा सपोर्ट कीजिए इस चैनल को ग्रो करने में। तो अब यहाँ पर ही हम लोग अदानी एंटरप्राइजेस, तो चलिए हम लोग यहाँ चार्ट पर मैंने इसको ऑलरेडी निकाल रखा है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग अदानी एंटरप्राइजेस का जो है ये बाई के लिए दिखा रहा है। तो चार्ट पर भी मुझे लग रहा है एक बार यहाँ से बाउंस बैक करना चाहिए ऊपर के लिए, और एक शायद आपका मंडे को ये एक अच्छा बाउंस आपको दिखाएगा। लेकिन जिस तरह से देखिए निफ्टी और इसका सेंटीमेंट बन रहा है उस हिसाब से अगर निफ्टी में फॉल आता है तो हो सकता है इन सभी स्टॉक में भी एक फॉल दिखे। तो इसीलिए हम लोगों को स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड लेना है। और देखिए मार्केट जैसा भी रहे, अगर आपका स्टॉक डायरेक्शन में है तो वो उसी डायरेक्शन में ज़्यादा जाने का चांस रहता है। इसीलिए स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम लोग ट्रेड करते हैं तो हम लोगों का जो डायरेक्शन है वो एग्जैक्ट रहने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो अब हम लोग यहाँ पर अदानी एंटरप्राइजेस को देख रहे हैं, तो यहाँ 15 मिनट चार्ट में हम लोग अगर देखते हैं तो हम लोग देखते हैं इसका एंट्री पॉइंट कहाँ बन सकता है। एंट्री पॉइंट बनेगा जो मुझे लगता है ये लेवल्स अच्छा रहना चाहिए। अगर इसको ब्रेक करता है यानी कि कैंडल क्लोज करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं अधिकतर जो कैंडल है वो रिजेक्शन कैंडल है। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर कोई ग्रीन कैंडल क्लोज कर देता है, वो रेड ही हो मान लीजिए लेकिन इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए। ठीक है, रेड कभी कभी बनता है लेकिन ऐसा होता है फिर वो ग्रीन के साथ कंटिन्यू कर जाता है। तो हम लोगों को मैक्सिमम खोजना यही चाहिए कि ग्रीन कैंडल बने। अगर ग्रीन कैंडल इस लेवल्स के ऊपर क्लोज होता है तो हम लोग यहाँ बाई इनिशिएट कर सकते हैं, और वो लेवल है 450.49 का। ठीक है, 450.49 के ऊपर आपको बाई करना है इस स्टॉक को, अदानी एंटरप्राइजेस को, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा
वो हम लोग ज़्यादा दूर नहीं, इसके नीचे ही करेंगे। तो ये लेवल है 447 का। 447 के नीचे अगर जाता है तो ये सेल साइड भी जा सकता है, तो इसको हम लोग रेट कर दिया इस लेवल को। 447 का स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका। और जो टारगेट होगा, पहला टारगेट मुझे ये लेवल दिखता है, ये 456.43 का, ठीक है, लगभग 446 का पहला टारगेट है। और दूसरा टारगेट यही जो है, इसको सेफ लेवल हम लोग मान लेते हैं, तो दूसरा टारगेट 462 का। तो इसको हम लोग जूम कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, चलिए। 450.49 के ऊपर आपको इसको बाई करना है, स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 447 का, पहला टारगेट 456 का और दूसरा टारगेट 462 का। और देखिए इस चैनल में जैसे जैसे ये चैनल ग्रो होता है और मेरे टाइम मिलता है, तो मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लाने वाला हूँ या लाऊंगा, मैं बिलीव रखता हूँ कि आप लोग इस शेयर मार्केट के बारे में बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो इस चैनल से जुड़े रहिए। अब अगला जो स्टॉक है वो है आपका सेल साइड के लिए, और वो है एशियन पेंट। तो एशियन पेंट को देखते हैं, चलिए। एशियन पेंट, ठीक है। तो एशियन पेंट सेल 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 साइड के लिए, तो ये जो पैटर्न है ये थोड़ा सेल का ये दिखा भी रहा है, ठीक है। ऊपर यहाँ से गया है, ये ब्रेकआउट लेवल था, वॉल्यूम यहाँ पे ठीक नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग सेल के लिए ही देखेंगे एशियन पेंट को। तो इसको हम लोग 15 मिनट चार्ट में आते हैं, चलिए। तो इस स्टॉक को कहीं नहीं, हम लोग पुल बैक का वेट नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे सेल, तो इसको इस लेवल के नीचे करेंगे, ये सेल सेफ साइड होगा, ठीक है। और अगर आप करना भी चाहते हैं, अगर मान लीजिए इसको मिडिल में कहीं, तो आप इसके नीचे भी इसको ट्रेड ले सकते हैं। 2507 रुपया, लेकिन सबसे अच्छा एंट्री पॉइंट होगा हमारा जब ये इसके नीचे क्लोज करता है, ठीक है। लगभग 2499 के नीचे, 2499 के नीचे अगर क्लोज करता है कोई कैंडल, और उसके बाद हम लोग सेल जाते हैं, तो ये सेफ रहेगा। और स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा यहाँ पर, इसके ऊपर। तो इसको हम लोग ग्रीन कर देते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जाने से ये फिर ग्रीन साइड में जा सकता है। तो 2515 रुपया, ठीक है, 2515 रुपये का स्टॉप होना चाहिए। 2515 रुपये 77 पैसा इसका स्टॉप लॉस के साथ आपको 2499 के नीचे इसको सेल करना होगा। और जो टारगेट रहेगा वो देख लेते हैं, चलिए। टारगेट इस सपोर्ट लाइन पे हम लोगों का होना चाहिए। तो पहला पहला जो टारगेट होगा 2471 रुपये का पहला टारगेट होगा। और दूसरा टारगेट कहीं नहीं, जस्ट नेक्स्ट जो एक ये वाला मूव है, इस पे ही हम लोग रखते हैं, ज़्यादा दूर का नहीं। 2439 रुपया का, ठीक है। तो हम लोगों का क्या हो रहा है इस स्टॉक पे, हम लोग एंट्री ले रहे हैं 2499 के नीचे, सेफ साइड है। और अगर आप लेना चाहते हैं तो इस लेवल से भी ले सकते हैं, 2507 रुपये के नीचे भी। लेकिन हर कंडीशन में आपको जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 2515 रुपये 77 पैसा। 2515 रुपये 77 पैसा के ऊपर अगर निकलता है तो आपको अपना जो शॉर्ट का ट्रेड है एशियन पेंट में, उसको एग्जिट करना चाहिए। पहला टारगेट 2471 रुपये का, दूसरा टारगेट 2439 रुपये का। अब इसका हम लोग इंट्राडे में एक बार देख लेते हैं पैटर्न कि ये टारगेट अचीवेबल है या नहीं। पहला टारगेट तो देखिए दोस्तों इजिली अचीव होगा, दूसरा टारगेट हो सकता है यहाँ थोड़ा बहुत स्ट्रगल करे, इसीलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा पहला टारगेट में एटलीस्ट 70% प्रॉफिट बुक कर ले। और दूसरा टारगेट में 30% के लिए होल्ड रख सकते हैं, लेकिन उसमें भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। अब अगला स्टॉक हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर ये अगला स्टॉक आ रहा है बजाज ऑटो, और ये बुल बाय के लिए। तो अगर बजाज ऑटो यहाँ बुल बाय दिखा रहा है, तो हो सकता है निफ्टी को भी थोड़ा बहुत मैनिपुलेट इससे किया जाए आपको, ठीक है। ये दूर का बात है, तो हम लोग पहले बजाज ऑटो के बारे में ही बात करते हैं। देखिए बजाज ऑटो का यहाँ जो चार्ट पैटर्न है ये थोड़ा बुलिश दिख रहा है, तो ये बुलिश फिलहाल के लिए लग रहा है। लेकिन अगर देखिए इसके नीचे आता है, तो ये फिर नीचे की तरफ भी आने का चांसेस ज़्यादा बनता है। लेकिन हमारे सीट में भी बुल बाय है, और कुछ
कंडीशन है उसके हिसाब से मुझे लगता है ये बुल साइड में रहना चाहिए, तो इस स्टॉक को भी हम लोग बाई साइड के लिए देखेंगे। तो इसको हम लोग जो बाई करेंगे, ये जो लेवल है 3328 रुपया, ठीक है। 3328 रुपये के ऊपर आपको इसको बाय करना होगा, और जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा उसको हम लोग देखते हैं। स्टॉप लॉस आप कहीं नहीं, इसके नीचे मेंटेन कीजिए। तो इसको रेट कर देते हैं, क्योंकि इसके जाने से नीचे जाने से ये नीचे भी जा सकता है। तो 3328 रुपये के आप ऊपर बाई कर रहे हैं, और 3312 रुपये का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर रहे हैं। और जो टारगेट होगा वो हो सकता है, पहला सेफ टारगेट ये होगा हमारा 3350 रुपये का, ठीक है। 3350 रुपये का पहला टारगेट होगा, और दूसरा टारगेट जो होगा वो हो सकता है ये लेवल 3379 रुपये का, ठीक है। तो ये दूसरा दूसरा टारगेट है, इसको एक बार हम लोग इंट्राडे में जांच करेंगे। उससे पहले एक बार जूम करके आप इसको देख लीजिए लेवल्स। 3328 रुपये के ऊपर आपको बाई करना है, 3328 के ऊपर आपको बाई करना है, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 3312.45 के नीचे। पहला टारगेट 3350 के पहला टारगेट है, और दूसरा टारगेट 3379 का दूसरा टारगेट। अब देख लेते हैं इंट्राडे में ये अचीवेबल है ये नहीं टारगेट हमारा। इजली अचीव हो सकता है, देखिए पहला तो इजली अचीव होगा, दूसरा भी अगर पहला अचीव होता है तो दूसरा भी इजली अचीव होना चाहिए टारगेट। अब हम लोग अगला स्टॉक देखते हैं। तीन स्टॉक यहाँ हो गया हमारा। अगला स्टॉक यहाँ पर बेरिश जे दिखा रहा है, लेकिन बाटा इंडिया ये 2 नंबर में। तो ठीक है, इसको हम लोग एनालाइज कर लेते हैं, क्योंकि इसको मैंने चार्ट पे प्लॉट किया हुआ है। तो ये बाटा इंडिया का है, और ये हमारे बेरिश जे दिखा रहा है, यानी कि सेल साइड के लिए। तो इस स्टॉक में देखिए जिस तरह का पैटर्न बना है, अगर ये अप में जाता है, अगर गैप अप या इसी लेवल पे ओपन होता है, तो ये कोशिश करेगा ऊपर का एक मूव रखने का। तो बेरिश जे है सेल साइड, लेकिन यहाँ पर चार्ट में भी बुल बाय दिखा रहा है, ठीक है। बुल साइड भी जा सकता है। अगर इसलिए हम लोगों को जो ट्रेड लेना होगा, कोशिश करना है, ये ग्रीन कैंडल है ना आज आज का ये, इसके अगर नीचे ओपन जो था इसका, इसके नीचे अगर ओपन होता है गैप डाउन, तब ये सेल साइड जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो गैप डाउन का इसमें आप लोग खोजिएगा इस स्टॉक में। तो चलिए बाटा इंडिया का डेली चार्ट देखते हैं। तो देखिए जैसा अभी हम लोग डेली चार्ट में देख रहे थे, उसके हिसाब से अगर गैप अप पैटर्न के हिसाब से हम लोग देखते हैं, तो मुझे लगता है इसके नीचे ओपन होना चाहिए ये। इसके नीचे ये लगभग इसके आसपास ओपन होना चाहिए, और इसके नीचे अगर ओपन गैप डाउन होता है, तभी हम लोगों को यही रखना चाहिए कि हम लोगों को इसमें सेल साइड जाना चाहिए। वहाँ गैप डाउन अगर खुल जाए तो ब्लाइंडली आप सेल साइड जा सकते हैं, लेकिन तुरंत पहला टिक पे या दूसरा टिक पे आपको सेल नहीं जाना है। देखना है छोटा सा पुल बैक होता है, क्योंकि गैप डाउन होने के बाद एक छोटा पुल बैक होता है, उसके बाद आप वहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। लेकिन उस कंडीशन में आपको स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना होगा वो इस लेवल के ऊपर करेंगे हम लोग। तो बड़ा स्टॉप लॉस है इसका, लेकिन टारगेट भी बड़ा हो सकता है इसका। तो इसका स्टॉप लॉस जो है 1561 रुपये का है, 61 रुपये 63 पैसा, ठीक है। और एंट्री हो रहा है 1547 रुपये के नीचे। और टारगेट देख लेते हैं। टारगेट ये लेवल्स पहला दिख रहा है, इसको रेट करता हूँ मैं, क्योंकि ये हमारा सेल का टारगेट है 1531 रुपया। 1531 रुपये पहला टारगेट है, और दूसरा टारगेट जो होगा, दूसरा भी यहीं नियर पे ही दिख रहा है 1515 रुपये का। तो इसको भी मार्क कर लीजिए आप लोग लेवल्स। 1547 रुपये 29 पैसा के नीचे आपको सेल करना है। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 1561 रुपये 63 पैसा। और पहला टारगेट 1531 रुपया 59 पैसा का होगा, और दूसरा टारगेट होगा 1515 रुपया 89 पैसा का, ठीक है।
तो इसको हम लोग इंट्राडे में देख लेते हैं ये अचीवेबल है कि नहीं टारगेट। देखिए अगर गैप डाउन खुलता है तो पॉसिबिलिटीज ज़्यादा है कि ये हमारा जो दूसरा टारगेट है इसको भी अचीव कर ले, लेकिन पहला टारगेट जरूर अचीव होना चाहिए। जिस तरह से देखिए यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, हो सकता है मंडे को भी ये कंसोलिडेट करके एक छोटा सा रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल या कुछ भी डोजी टाइप का पैटर्न बना के क्लोज कर दे। लेकिन अगर यहाँ पर एक्सेल सीट में हम लोग जब देख रहे हैं हमारा, और इसको मैंने आगे देखा है यहाँ पर बाटा इंडिया ना, तो इसको यहाँ से मैंने कंफर्म किया है, तो इसलिए मुझे लगता है इसमें थोड़ा मूवमेंट रह सकता है इसमें यहाँ पर। ठीक है, तो लगता है थोड़ा मूवमेंट रह सकता है, इसीलिए इस स्टॉक को मैंने यहाँ पर रखा है। अब देख लेते हैं अगला स्टॉक क्या है। अगला स्टॉक यहाँ पर ही आपको मिलेगा फुल बाय एनटीपीसी। ठीक है, एनटीपीसी एनटीपीसी यहाँ पर है और ये बुल बाय के लिए दिखा रहा है। तो देखिए यहाँ पर वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकआउट तो हुआ है, लेकिन ये ब्रेकआउट किस लेवल्स का हुआ है उसको थोड़ा हम लोग देखते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर एक जो रेंज ब्रेकआउट था, लगभग लग रहा है इस तरह का कि ये रेंज को ब्रेकआउट दिया है। अब वॉल्यूम भी है तो इसको हम लोग एक बार बाई के लिए देख सकते हैं एनटीपीसी को। एक्चुअल में बहुत दिन से ये कंसोलिडेट कर रहा था, तो एक ब्रेकआउट यहाँ पर दिया है, और ये फॉल्स ब्रेकआउट नहीं हो सकता क्योंकि इसमें देखिए पिन बना नहीं है उस तरह का। अगर पिन बन के इसके अंदर क्लोज देता है थोड़ा फॉल्स हम लोग मान सकते थे, लेकिन इसमें हम लोग बाई का ट्रेड ले सकते हैं। तो अब देखिए इतना स्टॉक में पहला प्रेफरेंस हम लोग एनटीपीसी को दे सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसका 15 मिनट का चार्ट निकालते हैं और देखते हैं किस लेवल से हम लोगों को एंट्री लेना चाहिए। इसमें 15 मिनट का चार्ट में मुझे लगता है एक छोटा सा पुल बैक जरूर दिखेगा, तो उसी पुल बैक पे भी हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। अदरवाइज मुझे लगता है सेफ हमारा यही रहेगा, अगर हम लोग एक इस रेंज के ऊपर अगर बाय करता है। ठीक है, यहाँ पर लगभग ये लेवल्स हो गया, अगर इसके ऊपर ब्रेक करता है तो आप क्या कर सकते हैं, इस पे सेल का ट्रेड ले सकते हैं। सेल का बोल रहा हूँ, सॉरी, एनटीपीसी हमारा बाय का है, तो बाय का एंट्री 102.63 102 रुपये 63 पैसा के ऊपर हम लोगों को बाय करना है एनटीपीसी को। और जो स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे कहीं नहीं, जस्ट इसके नीचे करेंगे हम लोग 100 रुपीज़ का, 100 रुपीज़ 70 पैसा का, लगभग आपका 2 रुपये का स्टॉप लॉस मेंटेन हो रहा है। और ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया, तो इसको रेट कर देते हैं। टारगेट इसका अगर हम लोग देखते हैं तो इसको हम लोग थोड़ा आर्ली चार्ट से मैच करते हैं। चलिए टारगेट को, पहला टारगेट हमारा होगा 106 रुपये का। ठीक है, देखिए आप 102 रुपीज़ 0.63 पैसा के ऊपर अब बाई कर रहे हैं, स्टॉप लॉस मेंटेन कर रहे हैं 100.70 का, और पहला टारगेट होगा 106.23। ठीक है, ये आपका पहला टारगेट होगा। और दूसरा टारगेट अगर हम लोग देखेंगे तो दूसरा टारगेट हो सकता है हमारा, ये लेवल्स इजली आना चाहिए। ठीक है, तो 110। ठीक है, 110 का दूसरा टारगेट है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, एक बार जूम करके आप इसका लेवल्स मार्क कर लीजिए। आपको एंट्री लेना है 102 रुपये 63 पैसा के ऊपर, स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 170 पैसा पे, और पहला टारगेट 106 रुपये 23 पैसा, दूसरा टारगेट 110 रुपये 31 पैसा। देखते हैं एक बार इंट्राडे में अचीव हो सकता है कि नहीं। इंट्राडे में पहला टारगेट तो इजीली अचीव होता हुआ दिख रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर ही होगा, एक डबल टॉप बनाने का कोशिश करेगा, डबल टॉप बना के एक रिजेक्शन कैंडल बना के शायद इसके अंदर क्लोज दे दे। इसीलिए पहला टारगेट में कोशिश करना चाहिए आपको 70% प्रॉफिट एटलीस्ट बुक करना चाहिए पहला टारगेट में। दूसरा टारगेट में आप 30% होल्ड रख के और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप सेकेंड टारगेट के लिए देख सकते हैं। अदरवाइज पहला टारगेट 106 रुपये ये सेफ टारगेट एनटीपीसी में रहता है और हो सकता है।
अब अगला स्टॉक हम लोग देखते हैं क्या है। अगला स्टॉक यहाँ एक स्टॉक दिख रहा है बेरिस, ठीक है, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, ठीक है। तो इसको हम इस स्टॉक को देखते हैं, चलिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस को। तो ये हमारा सेल साइड के लिए, देखिए ये स्टॉक जो है ये भी एक रेंज पे है, तो ये भी ब्रेकआउट लेवल्स पे है, ये कहीं भी जा सकता है ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो रेंज पे भी रह सकता है, लेकिन सीट पे एक बेरिश जी दिखा रहा है ना, तो इसके लिए इसको थोड़ा हम लोग सेल के लिए ट्रेड करेंगे। इसको 15 मिनट का चार्ट पे लेके आते हैं, चलिए इसको डिलीट कर देते हैं। तो सेल का जो एंट्री बनता है हमारा श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में, ये इस लेवल्स के नीचे बनेगा। 1037 यानी कि 1037 के नीचे आपको सेल करना है श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस को, और आपको वो स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है, ज़्यादा नहीं, इसके ऊपर ही करना होगा। इसको ग्रीन करते हैं 1046, ठीक है, 1046.68 के ऊपर आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, और आपका एंट्री लेना है सेल साइड के लिए 1037 के नीचे। और इसका हम लोग देख लेते हैं पहला टारगेट, ये इसी लेवल्स को मानते हैं क्योंकि ये हमारा सेफ दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत रिजेक्शंस दिख रहा है, तो हो सकता है यहाँ पर भी ये रिजेक्शन लेने का कोशिश करें। तो पहला टारगेट सेल साइड के लिए होगा आपका 1024 रुपये, ठीक है, 46 पैसा, 1024.46 का पहला टारगेट है। दूसरा टारगेट जो है वो 1000 रुपये, लगभग 1000, ठीक है। तो आप यहाँ पर इस लेवल्स को भी मार्क कीजिए, चलिए इसको हम लोग जूम कर दिया हूँ मैंने लेवल्स। तो आप देख सकते हैं हम लोगों को जो एंट्री लेना है सेल के लिए 1037 के नीचे लेना है, स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 1046.68 का, और पहला टारगेट 1024 रुपये 46 पैसा का पहला टारगेट है, और दूसरा टारगेट है 1000 रुपये, ठीक है। अब इसको हम लोग इंट्राडे में देख लेते हैं कि ये अचीवेबल है या नहीं। इसलिए अचीव होगा ये सेकंड टारगेट भी इसमें, लेकिन आपको इसमें जो स्टॉप लॉस है इसको जरूर मेंटेन करना है। ये हो गया श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। अगला स्टॉक यहाँ जो था हमारा वो टिस्को टाटा स्टील, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं यहाँ पर, ये बेरिश डे दिखा रहा है इस स्टॉक में। तो इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखिए, यहाँ पर ही तो ऐसा हमें दिखा रहा है कि ये बुलिश साइड जाने का ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ही वॉल्यूम में डाइवर्जेंस आ गया है। इस लेवल से आया डाइवर्जेंस, तो एक नीचे का मूव इसमें बनना चाहिए इस स्टॉक में, तो इसको भी हम लोग 15 मिनट चार्ट के हिसाब से सेल के लिए ट्रेड लेंगे इस स्टॉक में। इसको हम लोग पुल बैक में ट्रेड ले सकते हैं इस स्टॉक में। तो पुल बैक जो लेवल्स रहेगा आपका, लेकिन शेप हमारा रहेगा अगर हम इसके नीचे कोई रेड कैंडल क्लोज करते हैं, ठीक है। आपको जो एंट्री लेना है 620 रुपये 62 पैसे के नीचे लेना है सेल साइड के लिए 620.62, ठीक है। इसके नीचे आपको सेल का एंट्री लेना है, और स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे हम लोग जस्ट इसके ऊपर। अगर इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज कर देते हैं तो हम लोग को एग्जिट कर लेना चाहिए, और उससे पहले भी अगर आप निकलना चाहते हैं तो आप यहाँ पर भी लगभग 623-24 के आसपास भी रख सकते हैं, लेकिन सेफ रहेगा अगर आप 625 रुपये के ऊपर मेंटेन करते हैं स्टॉप लॉस।
और आपका जो एंट्री प्राइस हो रहा है सेल के लिए 620 रुपये 62 पैसा। टारगेट देखते हैं। ये लेवल्स पहला टारगेट होगा इसका टाटा स्टील का 612 रुपये का। दूसरा टारगेट होगा आपका ये लेवल्स 605 रुपये 70 पैसा। तो इसका भी लेवल्स आप मार्क कीजिए। 620 रुपये 62 पैसा के नीचे आपको इसको सेल करना है, स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 625 रुपया 20 पैसा का। पहला टारगेट 612 रुपये का, दूसरा टारगेट 605 रुपये 70 पैसा। अब हम लोग यहाँ पर इसका डेली चार्ट देख लेते हैं कि अचीव करेगा या नहीं। इजली अचीव हो सकता है अगर 603 रुपये को ब्रेक करता है तो आपको और भी लंबा नीचे का टारगेट दिखेगा सेल साइड के लिए। तो इस स्टॉक को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। एनटीपीसी हुआ, फिर आपका टिस्को हुआ, और यहाँ पर एक श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। ठीक है, हाँ ये श्रीराम नहीं, बजाज ऑटो। ठीक है, बजाज ऑटो हुआ, अदानी एंटरप्राइजेस भी हुआ। चार स्टॉक ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एक अदानी एंटरप्राइजेस, फिर आपका एशियन पेंट, एशियन पेंट और बजाज ऑटो, और साथ में एनटीपीसी, और एक था आपका टिस्को। ठीक है, टिस्को ये वाला। अब अगला स्टॉक जो है वो है अल्ट्रा सीमेंट। तो अल्ट्रा सीमेंट नहीं, इस स्टॉक को हम लोग नहीं देखेंगे। ठीक है, तो बस यही स्टॉक है। कितना स्टॉक हमारे लिस्ट में आया? 1 2 3 4 5 6 7 स्टॉक आया, जिसमें से 4 स्टॉक हम लोगों को ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पहला हो गया पहला यहाँ पर एनटीपीसी था, उसके बाद टिस्को था। ठीक है, टिस्को, उसके बाद यहाँ अदानी एंटरप्राइजेस, फिर आया बजाज ऑटो। ठीक है, अदानी ऑटो, फिर बजाज ऑटो, आगे बजाज ऑटो, हाँ बजाज ऑटो, उसके बाद ठीक है एशियन पेंट। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, देखिए आज फिर भी बहुत लंबा वीडियो हो गया, 30 मिनट लगभग होने जा रहा है। 27 मिनट हो गया, तो अब और ज़्यादा कुछ नहीं आप लोग से बातें करूँगा, बस इसको यहीं अपलोड करता हूँ और वाइंड अप यहीं करता हूँ। और आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, और अगर पसंद आता है तो आप इसको लाइक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।